A Jattha of 101 farmers will embark on a march to Delhi on December 8th, Sunday at 12 noon, farmer leader Shravan Singh Pandher said on Friday. Addressing a press conference at Shambu border, Pandher said, now Jattha of 101 farmers will march towards Delhi on December 8th at 12 noon. Tomorrow's day has been kept for talks with the central government. They have said that they are ready for talks, so we will wait till tomorrow. We want talks to happen. We do not want a confrontation with the government. We will remain peaceful, he added. Earlier on Friday, tensions flared at the Haryana-Punjab Shambu border as farmers protesting for their demands clashed with police. The farmers, who had announced their plans to march to the national capital, faced multiple rounds of tear gas shells as they attempted to dismantle barricades and barbed wire set up by the police to block their movement. Water cannons were also deployed at the Shambu border to manage the situation, which resulted in some protesters sustaining injuries. Protesters told PTI that some injured individuals were hospitalized in ambulances. The farmers were halted by a multi-layered blockade erected by the Haryana police, assembled under the banners of the Samyukta Kisan Morcha Non-Political and Kisan Mazdoor Morcha. The farmers have been camping at the Shambu and Khanauri borders since February 13, 2024, following earlier attempts to march to Delhi that were thwarted by security forces. Their demands include a legal assurance on MSP, farm debt waivers and justice for the victims of the 2021 Lakhimpur Kheri violence. देखिए, दो तो गंभीर जख्म, उनमें से एक हरप्रीत था, उसको पटियाला रेफर किया गया है। 8 की पुष्टि हुई है। मेरे पास सुंदर सिंह चताला ये भी जख्मी है और बहुत से किसान जख्मी है, छोटी मोटी टोटल, उसका भी मालूम करेंगे। एक तो जो वार्ता के लिए उधर से न्योता आया था, आपके सामने गए थे। हमने बोला कि आप बोले प्रस्ताव दीजिए। हमने बोला एक तो हमें पीसफुली दिल्ली जाने दीजिए, इसका हल। दूसरा वार्ता करिए। बोले वार्ता के लिए मैं बोला कम से कम कृषि मंत्री हो और जो भी मंत्री हो बैठे। मांग पत्र माला हम एमएसपी को मांग पत्र भेज रहे हैं, उसके लिए एक दिन हमने छोड़ दिया। फिर कल का दिन वेट करेंगे। अगर सरकार वार्ता शुरू करे, अपनी जख्मियों का इलाज करा लेंगे, नहीं तो परसों 12 बजे पीसफुली जत्था हमारा आगे बढ़ेगा। परसों 12 बजे। सिर्फ धरना क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उपराष्ट्रपति तक ने कहा, सदन में कहा कि सरकार जो है वो किसानों के लिए काफी उदार है, जो भी मांगे किसान की हैं वो पूरी की जाएगी, बातचीत करने को तैयार है। फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों? मुझे लगता है भी जो उपराष्ट्रपति जी ने बोला, प्रधानमंत्री उनकी बात भी नहीं मान रहे। अगर वार्ता का दौर शुरू हुआ होता तो ये आंदोलन का सुखद हल निकल सकता। मोदी सरकार घमंडी है, वो कारपोरेट के एजेंडे पे चल रही है। किसान के साथ व्यवहार ऐसा हो रहा है जैसा दुश्मन देश के लोगों के साथ किया जाता है। तो हम तो आज भी चाहेंगे भी इंटरनेट चलाइए अंबाला का, वहां के स्कूल खोलिए, लोगों को तंग मत कीजिए, हम पीसफुली हैं। तो सरकार वार्ता के लिए मन नहीं बना रही। हमने एक दिन दे दिया जो प्रस्ताव आया। अगर सरकार का वार्ता के लिए मन बनेगा तो रात तक चिट्ठी हमें आ जाएगी। किसी मंत्री भी बातचीत करने को लेकर के उत्सुक है, वो यहाँ भी आ सकते हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए, ऐसी खबरें चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा तो वो किसानों का, मजदूरों का गुस्सा ठंडा करने के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं आप चिट्ठी लिखकर भेजिए, दोनों फोरम पॉसिबली विचार करेंगे और वार्ता के लिए वो लोग अपने तौर से तैयार हैं। सर, ये धरना आंदोलन से क्या सच में परिणाम निकलकर सामने आएगा? आज 8 लोग घायल हुए, अब आपने परसों का फिर से कॉल लिया है, परसों भी कुछ लोग घायल होंगे क्योंकि पुलिस तो रोकेगी। देखिए, दो बातें, उनका रोकना अनुचित है। हम तो स्वयं प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, अगर जथा आगे चल जाता तो कौन सा क्या नुकसान होना था, हमें यो बता दीजिए। नहीं तो आप वार्ता करिए। ये आपके बोले हुए, आपके चिट्ठियां हमारे पास अपने कमिटमेंट्स की है, तो हम वो कमिटमेंट्स के लिए। तो दूसरा, ये यहाँ हमारे देश में कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात करने का हक है। हम भी अपनी बात रख रहे हैं देश के समक्ष। अपोजिशन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, उनको धरना प्रदर्शन से उठना चाहिए और सरकार को पहले उनकी बात माननी चाहिए। देखिए, जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा, सत्ता पक्ष और विरोधी दल हमें तो एक ही जैसे लगते हैं, सब राजनीति करते हैं। अगर कोई भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के 350 से अधिक एमपी जो है वो किसान मजदूर चुनता, अगर
वो पिछले 75 सालों से हमारी बात कर रहे होते तो ये दिन हमें देखने ना पड़ते।